आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से न्याय उलगुलान महारैली की गई। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के समर्थित कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। वहीं मंच पर केंद्रीय आला नेता फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। वहीं झारखंड प्रदेश के इंडिया गठबंधन के नेता भी मंच पर उपस्थित रहे। उपस्थित नेता मंच के माध्यम से अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया और वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के रुख पर भी कई सवाल उठाए। जनशक्ति, आप सबों का जो जनशक्ति है उसका सम्मान करते हुए आज हेमंत बाबू क्या उसका जो जेल जाया गया है उसका लिए एक जनशक्ति जो आप लोग दिखाया है, उस जनशक्ति का आभार के साथ अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन झारखंड के साथ धोखाबाजी किया है। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का सूची बना था और के बाद पत्राचार किया गया, के बाद डायरेक्ट हेमंत बाबू और ग्रामीण मंत्री जाके हमारा भेंट करते गया कि पैसा दे दो, नहीं दिया। तब ये सरकार हेमंत बाबू ने उस समय था ये सोचा हम सरकार अगर नहीं देगा वो है। आप सभी को याद होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता हूं कि राज्य अलग होने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था, जिसे बड़ी संख्या में आदिवासियों आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कही जा रही थी। तो उस समय हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फलस्वरूप आज हमारे अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से अब तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा, भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं, ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया, कश्मीर के लोगों ने। जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं।
ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पे उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।